आईपीएल के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि आईपीएल एक ऐसी चीज है, एक ऐसी लीग है जहां पे प्रेडिक्ट करना कि कौन जीतेगा वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अब जहाँ पे बहुत सारे कम दिन बचे, बहुत कम मैचेस बचे और बहुत सारे कम टीम्स बचे प्लेऑफ्स की रेस में, वहां पे हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर हम अच्छी तरीके से एनालिसिस करते हैं। इसी वीडियो में मैंने बहुत सारे एनालिसिस के बाद में अब जाके प्रेडिक्शन करी है और वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में टॉप 4 टीम्स, कौन से टीम्स टॉप 2 पे रहेंगे, कौन से 2 टीम्स थर्ड और फोर्थ पे रहेंगे, कौन क्वालिफाई 1 जीतेगा, कौन एलिमिनेटर 1 जीतेगा और बाद में कौन क्वालिफाई 2 जीतेगा और बाद में फाइनली जाके कौन आगे जाके आईपीएल का चैंपियन बनने वाला है। ये सब का सब मैंने प्रेडिक्ट पहले से ही कर लिया है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो एंड तक बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। अब बात करते हैं टॉप 4 टीम्स की। अब मैं अगर आपसे सर्च करूँ तो फोर्थ पोजीशन के लिए 4 टीम्स लॉजिकली क्वालिफाई कर सकते हैं, टेक्निकली मतलब ऑफिशियली क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉजिकली बात करें तो सिर्फ 2 ही टीम्स फोर्थ प्लेस के कंटेंशन के लिए मतलब हम पकड़ सकते हैं उनको जो कि फोर्थ प्लेस के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उसमें से पहली टीम है पंजाब किंग्स और दूसरी टीम है राजस्थान रॉयल्स। और दोनों टीम्स की मैचेस बहुत ज्यादा इजी है, और जहाँ पे पंजाब किंग्स लखनऊ के साथ खेलने वाले हैं, वही दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियंस, मतलब दोनों टीम्स 9th और 10th पोजीशन वाले टीम्स के साथ खेलने वाले हैं। अब इनमें से दोनों का अगर चांसेस देखा जाए तो बहुत टफ है, लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब आराम से तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट पंजाब लखनऊ को हरा के अपना फोर्थ पोजीशन जो है वो सिक्योर कर लेगी। बहुत सारे हारे हैं, मतलब बहुत सारे मैचेस हारे हैं, 6 मैचेस लगातार हार के आ रही है पंजाब। और अब कहीं जाके मुझे लग रहा है कि फाइनली पंजाब फोर्थ पोजीशन पे क्वालिफाई कर जाएगी। अब आते हैं थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन में क्वालिफाई करने वाले सनराइजर्स हैदराबाद, जो कि ऑब्वियसली क्वालिफाई तो कर चुके हैं, लेकिन अब उनकी रेस चालू है टॉप 2 के लिए। लेकिन इट इज गोइंग टू बी रियली हार्ड फॉर देम कि वो टॉप 2 पे जाएंगे। मेरे हिसाब से वो थर्ड पोजीशन पे फिनिश करने वाला है। अब आते हैं टॉप 2 पे, जहां पे सेकंड पोजीशन पे फिनिश करेगी शुभमन गिल की राइजिंग गुजरात टाइटंस। अब आते हैं हम पहले नंबर पे, जहां पे हमें पहले नंबर पे दिखाई देगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, द डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। और ये दोनों टीम्स ही होंगी जो प्लेऑफ्स का पहला मैच खेलेंगे। तो चलो जल्दी से अब आता है क्वालिफायर 1 के ऊपर। तो क्वालिफायर 1 में भिड़ेंगे विराट कोहली, रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, तो दूसरी तरफ होगी शुभमन गिल, जॉस बटलर की गुजरात टाइटंस। जिस तरीके से आरसीबी का फॉर्म चल रहा है, जिस तरीके से आरसीबी मोमेंटम में है, उस मोमेंटम को देखते हुए मुझे तो ये लगता है कि गुजरात टाइटंस आरसीबी को हरा भी पाएंगे। सो ऑब्वियसली क्वालिफायर 1 आरसीबी आराम से जीत जाएगी और डायरेक्ट फाइनल में एंट्री पक्की कर लेगी। उसके बाद अब आते हैं एलिमिनेटर पे, जहां पे सनराइजर्स हैदराबाद भिड़ने वाली है पंजाब किंग्स के साथ। एक तरफ बैटिंग पावर, बहुत ज्यादा बैटिंग पावर, जो कि एक ऐसी टीम जो कि बैटिंग के दम पे ही अपना मैच जिता सकती थी, लेकिन अब उनकी बॉलिंग भी उतनी स्ट्रांग होती जा रही है। आई नो उनके बॉलिंग में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है सनराइजर्स हैदराबाद के, लेकिन पंजाब ने अपना मोमेंटम सच में खो दिया है। अगर यहाँ पे राजस्थान होती तो बात अलग हो सकती थी, लेकिन सिंस यहाँ पे पंजाब आ रही है तो पंजाब को हराना सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बहुत ज्यादा आसान हो सकता है। आई गेस मैच क्लोज जाएगा, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद हरा देगी पंजाब किंग्स और फिर से एक बार पंजाब किंग्स का सफर खत्म हो जाएगा आईपीएल से, और एक और ट्रॉफी सीजन पंजाब किंग्स का ये रहने वाला है। अब आते हैं क्वालिफायर 2 पे, जहां पे भिड़ने वाले गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद। अब अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, आई मीन सीट बेल्ट
बांध दीजिए, क्योंकि अब मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं क्वालिफायर टू के। सो यहाँ पे दो ऐसी टीम भिड़ने वाले हैं जिनको जिनको प्लेऑफ्स के सॉरी टूर्नामेंट की शुरुआत से किसी ने फेवरेट्स नहीं माना था। एक तरफ है हैदराबाद, जिनको सबने कहा, इवन आए, कि इनकी बॉलिंग बहुत ज्यादा वीक है, ये बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, 250 स्कोर करते थे, लेकिन 250 मतलब दूसरी टीम चेस भी कर जाती है। और वही गुजरात, जिनकी स्क्वाड बैलेंस तो है लेकिन उतनी स्ट्रांग नहीं है, और रिसेंट फॉर्म भी बहुत सारे प्लेयर्स के अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी दे बोथ मैनेज टू कम टिल हियर, एंड यू नो दे विल बी प्लेइंग इन क्वालिफायर टू। मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब दोनों टीम्स की वीकनेसेस सेम है, सेम तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर देखा जाए दोनों टीम्स को, तो एसआरएच उतनी ही स्ट्रांग है जितनी गुजरात टाइटन स्ट्रांग है। सो मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और एट द एंड बाकी कुछ भी हो जाए, लेकिन जितना मैंने एनालाइज किया है उस हिसाब से मैं ये आपको कह सकता हूँ कि सनराइजर हैदराबाद हरा देगी गुजरात टाइटंस को, और सनराइजर हैदराबाद क्वालिफाई करेगी आईपीएल फाइनल के लिए। सो नाउ, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द ब्लॉकबस्टर टाटा आईपीएल 2026 का फाइनल, 2026 के फाइनल का ट्रिप, जहाँ पे आरसीबी फिर से सामने होगी सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। और क्या क्या अब सनराइजर्स हैदराबाद ने जो 2016 में किया था, वो 10 साल बाद 2026 में कर पाएंगे या फिर नहीं? दिस इज गोइंग टू बी द क्रेजी, क्योंकि बहुत ज्यादा, मतलब अगर ये हुआ ना, जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, अगर ये हुआ ना, तो बहुत ज्यादा क्रेजी होगा, क्योंकि 10 साल पहले, एक्यूरेटली 10 साल पहले यही चीज हुई थी आईपीएल में, जहाँ पे सनराइजर हैदराबाद ने एलिमिनेटरी जीत के बाद में क्वालिफाइड टू जीत के फाइनल में एंट्री ली थी, और फाइनल में आरसीबी को हराया था। लेकिन इस बार आरसीबी पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आरसीबी वो आरसीबी नहीं है जो कि उस वक्त हुआ करती थी। 2 साल पहले आरसीबी के पास एक भी ट्रॉफी नहीं थी, और अब एक ट्रॉफी है। वो अब डिफेंडिंग चैंपियंस है मॉस। और अब जो मैं आपसे कहने वाला हूँ जो मैं आपसे कहने वाला हूँ वो बहुत क्रेजी है मैन। आई एम लिटरली गेटिंग गूज़बम्प्स। आई डोंट नो वेदर आई कैन शो यू और नॉट, बट आरसीबी सनराइजर्स हैदराबाद को फाइनल में हरा के लगातार दूसरी बार साल ट्रॉफी जीतेगी, ट्रॉफी डिफेंड करेंगे, और फिर से एक बार डिफेंडिंग चैंपियन बनेंगे। पर जस्ट लोग के 2 साल पहले उनके पास एक भी ट्रॉफी नहीं थी, और अब इनके पास दो ट्रॉफी होगी, आईपीएल के दो ट्रॉफीज, डब्ल्यूपीएल के दो ट्रॉफीज, और आरसीबी के फैंस के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ा गिफ्ट होगा।